Hello, welcome back to Fantasy Cricket Geeks Fantasy Review for today's Indian Premier League game between Chennai Super Kings and the Sunrisers Hyderabad at चपॉक सीएसके के घर पे। और जब भी सीएसके खेलती है घर पे बार बार मैं यही बोलता हूँ, हाईएस्ट विन परसेंटेज एट होम। उनको हराना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जो कंडीशंस है वहाँ पर वो लोग होम एडवांटेज का जो है बेस्ट यूज़ करते हैं। काफ़ी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस देखने को मिलती है और हमेशा उनके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स रहते हैं। लेकिन इस साल उतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं रही है जितना हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएसके घर पे खेल रही होगी तो होगी, लेकिन स्पिन तो हर बार ही होने वाली है वहाँ पे। लेकिन थोड़ा बैटिंग सर्फेस, अच्छा बैटिंग सर्फेस इस साल आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें सीएसके वर्सेस एसआरएच की तो बहुत ही वन साइडेड राइवलरी रही है अभी तक। अगर दोनों टीम्स का हेड टू हेड देखें ओवरऑल सिंस 2018 तो 9 मैचेस सीएसके ने जीते हैं, सिर्फ 3 एसआरएच ने। और एट चेन्नई देखेंगे तो 3 मैचेस हुए हैं सिंस 2018, 3 के 3 सीएसके ने जीते हैं। और ओवरऑल आईपीएल के अंदर भी वो राइवलरी वन साइडेड है, 13-5 इन फेवर ऑफ सीएसके। और बेस्ट विन परसेंटेज देखेंगे सीएसके के अगेंस्ट कोई भी ओपोनेंट तो वो सनराइजर्स के अगेंस्ट ही आई है। 72 विन परसेंटेज रही है उनके अगेंस्ट, तो काफ़ी डोमिनेट किया है सीएसके ने। और लास्ट 5 अगर आप मैचेस देखेंगे, 5 मैचेस में लास्ट के 5 मैच में 4 जीते हैं सीएसके ने और उनमें से 2 बार ऋतुराज गायकवाड़ ही रहे हैं मैन ऑफ द मैच। वही नंबर्स अगर आप चेपॉक में देखेंगे तो और बुरे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद का विन परसेंटेज एट चेपॉक और भी ज़्यादा खराब है। टीम रिकॉर्ड देखें, सीएसके का 70% है, सनराइजर्स हैदराबाद का 12.5%। 8 में से सिर्फ अभी तक 1 मैच जीता है उन्होंने, जो कि उनका वर्स्ट विन परसेंटेज है अक्रॉस ऑल वेन्यूज इन आईपीएल, जो कि किसी भी टीम का सबसे खराब भी है। लोएस्ट विन परसेंटेज फॉर अ टीम एट अ वेन्यू तो सनराइजर्स हैदराबाद 12.5% के साथ पहले नंबर पे, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स मोहाली में। और एसआरएच अभी तक सीएसके के अगेंस्ट चेपॉक में एक भी मैच नहीं जीता है। तो फेवरेट्स ऑफ कोर्स चेन्नई स्टार्ट करेंगे। लास्ट 3 मैचेस जो हुए एट चेपॉक तीनों सीएसके ने जीते हैं और काफ़ी कन्विंसिंगली जीते हैं, कहीं भी एसआरएच गेम में नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं मैचेस पे। तो स्टार्टिंग विद सीएसके के बैटर्स वर्सेस एसआरएच के बॉलर्स, तो रहाणे वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। बहुत ही इंटरेस्टिंग राइवलरी क्योंकि 6 बार आउट कर चुके हैं और 15 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 87। और रहाणे को भुवनेश्वर कुमार से ज़्यादा बार किसी ने भी आउट नहीं किया है। टोटल 6 डिसमिसल है ओवरऑल टी20 में 16 इनिंग्स में। उसके बाद सुंदर के अगेंस्ट 20 बॉल 31, एक डिसमिसल अगेंस्ट उमरान मलिक जो कि सरप्राइजिंगली ड्रॉप हुए थे लास्ट मैच में, और एक अगेंस्ट नटराजन इन जस्ट 2 डिलीवरीज। राइडू 2 डिसमिसल अगेंस्ट भुवनेश्वर एंड सुंदर। मयंक मार्कंडे के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। उसके बाद कॉनवे जो कि स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, ऑफ स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बट स्टिल सुंदर को विकेट दिए हैं 3 इनिंग में 2 बार। बाकी सब के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे रहे। मार्को यानसन के अगेंस्ट उमरान मलिक, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और चेपॉक में नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं चेपॉक में। मोइन अली वर्सेस एडन मार्करम 3 इनिंग में 2 डिसमिसल, 14 बॉल 23 रन। हर बॉलर के सामने स्पेशली स्पिनर के अगेंस्ट आपको यही स्टोरी दिखेगी कि स्ट्राइक रेट होगी 160 170, लेकिन जो एवरेज होगा वो बहुत कम होगी कि विकेट्स लेके जाते हैं। उसके बाद उमरान मलिक के अगेंस्ट 8 बॉल 20 है। फिर एम एस धोनी वर्सेस नटराजन 2 डिसमिसल इन 4 इनिंग्स। और भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट 164 का स्ट्राइक रेट है, 94 ऑफ 57। ये किसी भी बैटर के सबसे ज़्यादा रन हैं अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार। तो आपको बिल्कुल 2 एक्सट्रीम दिखेंगे, अजिंक्य रहाणे और एम एस धोनी। रविंद्र जडेजा वर्सेस भुवनेश्वर नटराजन, अच्छे नंबर्स अभी तक। और बैट फर्स्ट नॉट अ बैड चॉइस अगर आपको थोड़ा डिफरेंशियल ट्राई करता हूँ। ऋतुराज वर्सेस उमरान मलिक 13 बॉल 33, 17 बॉल 27 अगेंस्ट नटराजन, 2 डिसमिसल 3 इनिंग्स में। सामने फिर से 2 लेफ्ट आर्म पेसर, एक नटराजन दूसरे मार्को यानसन, 17 बॉल 24 अगेंस्ट मार्को और कोई डिसमिसल अभी तक नहीं है। सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, एडन मार्करम। और जैसा हम बात कर चुके हैं 2 बार मैन मैच के सबसे ज़्यादा रन भी अगेंस्ट सारे चाहें। उसके बाद शिवम दुबे अगेंस्ट नटराजन 1 डिसमिसल। और अब हम बात करेंगे हेड टू हेड नंबर्स की। तो अजिंक्य रहाणे बैट फर्स्ट 170 और 3 50s वाइल चेजिंग, ओवरऑल एवरेज 26 का। अंबाती रायडू अगेन 540 रन, 45 का एवरेज, 3 50s मार चुके हैं, 1 100 है और 1 टक भी है। डेवन कॉनवे 85 और 55, 85 नॉट आउट, एक ही इनिंग्स खेली है। मोइन अली 65 बैट फर्स्ट और एम एस धोनी 55 का एवरेज, 350 बैट फर्स्ट, 250 वाइल चेजिंग। रविंद्र जडेजा एवरेज ऑफ 36 वाइल बैट फर्स्ट और ज़्यादा कुछ बड़ी नॉक्स नहीं खेली है। और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों इनिंग्स में नंबर्स अच्छे हैं, एक 99 बैट फर्स्ट करते हुए आया था और 235 रन से, जो कि इनकी हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड। अब चलते हैं बॉलर्स पे।
तो कोई भी ऐसे बॉलर नहीं है जिनको विकेट्स मिले हैं, जो मिले हैं वो बाहर बैठे हैं दीपक चहर, बाकी सब सीएसके के बॉलर्स के नंबर्स खराब है अगेंस्ट एसआरएच अभी तक। तो आप ये सोचेंगे जीते कैसे फिर। महेश तीक्ष्णा 8 ओवर में 0, मोइन अली 9 ओवर्स बॉलिंग फर्स्ट 0, 4 ओवर्स में 1 विकेट बॉलिंग सेकंड। रविंद्र जडेजा टोटल 56 ओवर्स अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, अब तक ही टोटल 5 विकेट्स मिले उन्हें। शिवम दुबे इनफैक्ट 2 विकेट ले जा चुके हैं, और तुषार देशपांडे एक ही जो मैच खेले उसमें 3 ओवर्स 35 फॉर नॉन। अब चलते हैं हम चिपॉक के नंबर्स, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले मैच में भी। रहाणे अब 14 का एवरेज है लास्ट मैच में 31 बनाने के बाद। अंबाती रायडू 22 का, डेवॉन कॉनवे 47 ऑफ 29 एंड 50 ऑफ 38, 2 ही इनिंग खेली चिपॉक में, दोनों में ही रन किए हैं। सैंटनर 22 ऑफ 20, चांसेस है कि पथराना की जगह नहीं खिला ले, और अगर इन्हें खिलाया तो वो साइन ज़रूर होगा कि शायद बॉल थोड़ा यहाँ पर रुक के आएगी, टर्न होगी। मोइन अली अभी तक 35 रन से 3 इनिंग्स में। धोनी ऑफ कोर्स काफ़ी रन किए हैं, 42 का एवरेज। रविंद्र जडेजा सिर्फ 18 का, ये हमने लास्ट मैच में भी बात की थी। ऋतुराज गायकवाड़ 57 ऑफ 31, 8 ऑफ 10, 2 ही इनिंग्स जो खेली है। और शिवम दुबे सिर्फ 37 रन, और ये आरसीबी के अगेंस्ट ज़रूर रन मारते हैं, कुछ तो पर्सनल है। उसके बाद चिपॉक में नंबर्स बॉलर्स के, आकाश सिंह 2 विकेट, महेश तीक्ष्णा 4 ओवर्स फॉर नॉन, 42 फॉर नॉन। मिशेल सैंटनर 2 and 1, मोइन अली 1 and 5, इसमें से 5 में से 4 विकेट उसी मैच में आ गए थे जिसमें कैप्टन थे हमारे। रविंद्र जडेजा 11 and 10, डिसेंट रही है, स्ट्राइक रेट ऑफ 24, हर मैच में 1 विकेट ले रहे हैं। और तुषार देशपांडे 2 and 2, तो दोनों ओवर्स में, दोनों इनिंग में विकेट्स लेके गए। रन्स खाएंगे लेकिन विकेट्स लेके जाएंगे। अब चलते हैं हम एसआरएच के बैटर्स पे। तो एसआरएच बैटर्स वर्सेस सीएसके के बॉलर्स, अभिषेक शर्मा वर्सेस रविंद्र जडेजा। महेश तीक्ष्णा कोई डिसमिसल नहीं है अभी तक, और एज अ स्पिन बैशर इन्हें यूज किया जा रहा है अब। एडन मार्करम वर्सेस महेश तीक्ष्णा, कोई डिसमिसल नहीं है, स्ट्राइक रेट 134। सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं। जो थ्रेट हो सकते हैं, जो कि लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, वो है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। सामने होंगे रविंद्र जडेजा, 4 ही बॉल खेली है। मिशेल सैंटनर अगर खेलते हैं तो 6 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं, और बाकी तो लेग स्पिन को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। हेनरी क्लासन वर्सेस महेश तीक्ष्णा, 1 डिसमिसल फिर से। मयंक अग्रवाल, अब सबके अगेंस्ट आपको डिसमिसल इनके भी दिखेंगे। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट 1, महेश तीक्ष्णा के अगेंस्ट 1, और ओवरऑल जो एवरेज है इनका सबसे खराब है अगेंस्ट सीएसके। राहुल त्रिपाठी वर्सेस रविंद्र जडेजा, अगेन 3 इनिंग में 2 डिसमिसल। और वॉशिंगटन सुंदर अगेंस्ट रविंद्र जडेजा एंड मिशेल सैंटनर, 1-1 डिसमिसल। इसके बाद हम बात करेंगे हेड टू हेड नंबर्स की। तो अभिषेक शर्मा एक 75 के नॉक, बट अब काफ़ी नीचे खेल रहे हैं, वाइटी वाइल चेजिंग। एडन मार्करम 2 इनिंग्स में 30 रन। हेनरी क्लासन 7 रन। मयंक अग्रवाल 16 का एवरेज, हाई स्कोर ऑफ 45। राहुल त्रिपाठी 29 का एवरेज, जिसमें से एक 81 की नॉक है। और वॉशिंगटन सुंदर अभी तक सिर्फ 13 का हाई स्कोर है। बॉलर्स की बात करें, एडन मार्करम 1 विकेट, पूरे 4 ओवर्स किए हैं इन्होंने, और वो 2 इनिंग्स में है। भुवनेश्वर कुमार 2 and 9, मार्को यानसन 8 ओवर्स में 1 विकेट, और मयंक मार्कंडे 4 ओवर्स 23 for 3, ये था इनका डेब्यू गेम जब ये मुंबई के लिए खेले थे। और उसके बाद नटराजन 6 and 2, तो एक्चुअल में सबसे अच्छे नंबर्स जो हैं नटराजन के ही दिखेंगे सारे पेसर्स में से अभी तक एसआरएच के 6 and 2, और वॉशिंगटन सुंदर 2 and 2। नुमरान मलिक 7 ओवर्स 77, और सीएसके थोड़ा सा जो एक्सप्रेस पेस है वो काफ़ी अच्छा खेलती है कुछ बैटर्स को छोड़ के। अभी गायकवाड़ काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, अगर उन्हें शॉट डालते हैं तो ज़रूर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वैसे पेस ट्रबल नहीं करता उन्हें। उसके बाद चलते हैं हम चिपॉक के नंबर्स पे। तो मार्को यानसन 0 फिलहाल। मयंक अग्रवाल 22 का एवरेज, 65 की नॉक, बैट फर्स्ट। राहुल त्रिपाठी 150, एंड वॉशिंगटन सुंदर अभी तक कुछ नहीं किया विद बैट, होम वेन्यू है उनका। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार 3 and 3, मार्को यानसन 6 ओवर्स में 2 विकेट, नटराजन 6 विकेट 19 ओवर्स में, यहाँ पर भी अच्छा किया है। और वॉशिंगटन सुंदर 2 and 1 in 11 ओवर्स। तो ये इसी के साथ हो जाता है हमारे पूरे नंबर्स समाप्त। अब चलते हैं फाइंडिंग द फाइनेस्ट वैल्यू में। तो ऋतुराज गायकवाड़, इनके सबसे ज़्यादा रन इन आईपीएल आए हैं अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, 235 रन, एवरेज ऑफ 58, स्ट्राइक रेट 155, 2 50s मारी है। और हाईएस्ट एवरेज किसी बैटर का अगेंस्ट एसआरएच जो है सबसे पहले बिस्टी, जो कि इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। संजू सैमसन, अंबाती रायडू, ऋषभ पंत और कायरन पोलार्ड। तो अगर आप रखना चाहें एमएसडी, वैसे एमएसडी काफ़ी फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ तो उन्हें जो है बैक या नी में इशू है, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल वो। एमएस धोनी 4 50s मारी अगेंस्ट एसआरएच, जो कि जॉइंट हाईएस्ट है अगेंस्ट फॉर एनी प्लेयर अगेंस्ट एसआरएच।
पाँच फिफ्टी देखी ए बी की। उसके बाद 4 पे है KL, नीतीश राणा, रहाणे, MSD और विराट कोहली। और बात करें लीस्ट एवरेज की, क्योंकि अभी तक हम बेस्ट एवरेज की बात करें, लीस्ट एवरेज की बात करें तो अगेंस्ट CSK वो है मयंक अग्रवाल का। उनके सबसे खराब नंबर्स इनके अगेंस्ट ही है, खराब एवरेज 16.3। उसके बाद आता है अगेंस्ट सनराइजर्स, जिसके लिए अभी खेल रहे हैं वो, और वो सबसे ज़्यादा बार CSK के अगेंस्ट ही आउट हुए हैं किसी भी टीम्स के अगेंस्ट। अगर आप डिसमिसल देखेंगे, जो उनके डिसमिसल आए हैं 16 बार, सबसे ज़्यादा बार आउट हुए हैं अगेंस्ट CSK, जो कि उनके सबसे ज़्यादा अगेंस्ट एनी साइड। तो इसी के साथ हो जाते हैं हमारे जो है फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू समाप्त। अब कैप्टन किसको बनाना है? एडन मार्करम एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस। लास्ट मैच में कैचिंग के 28 पॉइंट्स देखे गए थे। विद द बैट हर बार सॉलिड लगते हैं, बट अगर सैंटनर और जडेजा एक साथ खेले तो मेरे लिए मुझे लगता है कि उनके लिए थ्रेट हो सकते हैं। थोड़ी फैंटेसी पोटेंशियल पे ज़रूर हिट होगा वो। दूसरे होंगे मोइन अली, बहुत ही ऑब्वियस चॉइस। बैट से विकेट फेंक रहे हैं हर बार, लेकिन आपको विकेट लेके दे रहे हैं, स्पेशली एट चपॉक। सबसे ज़्यादा विकेट्स फॉर एनी CSK स्पिनर एट चपॉक अभी मोइन अली है इस साल। तो दो बहुत ही ऑब्वियस और सेफ चॉइसेस। अब अगर आपको कुछ हट के करना है, आपके पास में ऑप्शन है ऑफ ऋतुराज गायकवाड़। इवन दो सामने 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, लेकिन मार्को एंसन के अगेंस्ट आउट नहीं हुए हैं। नटराजन के अगेंस्ट जरूर 2 डिसमिसल है और वो खेल जाते हैं पावर प्ले, फिर उसके बाद बहुत लंबा मारते हैं। और चौथे ऑप्शन है आपके पास डिवॉन कॉनवे, जो कि अगेंस्ट चपॉक में नंबर्स काफ़ी अच्छे। सुंदर ही एक पॉसिबल थ्रेट है, वो भी 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन वैसे ऑफ स्पिन अच्छा खेलते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी के साथ भी नहीं जाना तो फिर रविंद्र जडेजा, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। पहले बैटिंग करते हुए कुछ रन कर सकते हैं, बॉलर्स के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं, और उसके बाद में 1 विकेट तो यूजली आपको लेके दे ही देते हैं। तो ईजी आप 30, 40, 50 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैटिंग फर्स्ट। तो ये होंगे मेरे कैप्टनसी ऑप्शंस। अब चलते हैं टीम बनाने पे। तो ओरिजिनल की बेस टीम की बात कर लेते हैं और क्या चेंजेस आपको ड्रीम इलेवन पे करने होंगे। तो डिवॉन कॉनवे बहुत ही स्ट्रेट कैप्टनसी के ऑप्शन तो है, विकेट कीपर सेक्शन में फिलहाल चॉइस है। हनी क्लासन एक दूसरे ऑप्शन है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि एटलीस्ट 1 या 2 मैचेस हर को विद द बैट अकेले जिता सकते हैं, जिस फॉर्म में है ये। लेकिन वो दिन कौन सा होगा वो थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लास्ट मैच अभी ऑलमोस्ट कर ही दिया था, अगर वो आखिरी बॉल पे पीयूष चावला अगेंस्ट आउट नहीं होते। तो कॉनवे स्ट्रेट चॉइस, बैटिंग सेक्शन ऋतुराज गायकवाड़, और बस दूसरा और तीसरा बैटर कुछ भी शॉर्ट ऑप्शन नहीं कह सकते कि इस मैच आपको लेना है। मयंक अग्रवाल वर्स्ट नंबर्स इनके अगेंस्ट CSK हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हुई तो फिर हैरी ब्रूक से तो बेटर ही होंगे। हैरी ब्रूक सामने चैलेंज जो होगा महेश तीक्ष्णा विद इन द पावर प्ले, और पावर प्ले में जरूर आएंगे और हैरी ब्रूक हो सकता है विकेट फेंक जाएं। लेकिन रिस्क ये है कि अगर विकेट नहीं फेंका तो जो पेस अटैक है इनका वो इतना ख़राब है CSK का, तो बहुत रन से मार के जाएंगे। तो सेफ साइड पे रहने के लिए हैरी ब्रूक को ले सकते हैं। तीसरे बैटर राहुल त्रिपाठी, बहुत ज़्यादा रिसेंटली थोड़ा हिट एंड मिस टाइप रहे हैं, चले तो लंबे चले, अदरवाइज कुछ नहीं। और उसके बाद अजिंक्य रहाणे। चपॉक में नंबर्स काफ़ी ख़राब, सामने भुवनेश्वर उनके अगेंस्ट नंबर्स काफ़ी ख़राब, 15 का एवरेज, 6 डिसमिसल, जो कि इनके सबसे ज़्यादा अगेंस्ट एनी बॉलर। और उसके बाद आती है रीसेंट फॉर्म, रिसेंटली रन करके आ रहे हैं। मैचअप्स अदर देन भुवनेश्वर बाकी सबके अगेंस्ट अच्छे हैं। तो फिलहाल सिर्फ गायकवाड़ के साथ जा रहा हूँ, और जैसा सरफेस होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूँगा कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन पहले बॉलिंग, क्योंकि ये गेम तो टोटली पिच पे ही है। ऑलराउंडर सेक्शन मार्को यानसन, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द सरफेस इज, आपको बैटिंग वैल्यू भी देते हैं। विद द बैट अच्छी फॉर्म में है, बॉलिंग से विकेट ले ही रहे। एडन मार्करम बहुत ऑब्वियस चॉइस, मोइन अली एंड रविंद्र जडेजा। अब आपके पास क्या कोई ऑप्शन बचता है इन ऑलराउंडर सेक्शन? वॉशिंगटन सुंदर है, जो कि आप ज़रूर पिक कर सकते हैं। मिशेल सैंटनर अगर खेलते हैं तो मैं ज़रूर पिक करूँगा, और स्पेशली ऑन ड्रीम 11 जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपकी 4 से ज़्यादा ऑलराउंडर्स ले सकते हैं। और अगर खेलते हैं तो विज 11 पे भी कोशिश करूँगा पिक करने की, फिर लेकिन मुश्किल होगा काफ़ी पिक करना। 4 में से किसको ड्रॉप करेंगे, फिर मैं शायद मार्को यानसन को ड्रॉप कर दूँ। बॉलिंग सेक्शन महेश तीक्ष्णा बहुत ऑब्वियस चॉइस, अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है SRH, और चिपॉक में लास्ट मैच के अंदर 40 से ऊपर रन खा गए थे, लेकिन एक विकेट मिला था। और मुझे लगता है इस साइड के अगेंस्ट बेटर परफॉर्म करेंगे। ये साइड थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, इवन दो स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन, बट क्योंकि ये कैरम बॉल भी डालते हैं, बॉल मूविंग अवे के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं SRH बैटर्स। उसके अलावा मयंक मार्कंडे भी है अभी फिलहाल मेरी टीम में, और क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑप्शंस आपको दिखने रहे। नटराजन अगेन पहले बॉलिंग करते हैं, ज़रूर टीम में होंगे। विकेट्स नहीं मिले इस सीज़न, लेकिन SRH के अगेंस्ट रिकॉर्ड, CSK के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है अभी तक। चिपॉक में भी विकेट्स मिले, और लास्ट मैच में कटर से आउट किया था रोहित शर्मा को, जो कि उनकी यहाँ पे भी अच्छी चलेगी।
तो फिलहाल के लिए हैं। अब अगर सीएसके पहले बॉलिंग करती हैं तो बहुत ऑब्वियस चॉइस हो जाएंगे तुषार देशपांडे, जो कि फिर से रन खाएंगे लेकिन विकेट्स लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए होगा मेरा कॉम्बिनेशन। ट्रिकी जो सिलेक्शन है, मुझे लगता है बाकी सब स्ट्रेट हैं, जो ट्रिकी सिलेक्शन है वो बैटिंग सेक्शन में है, वहाँ आप किसी को कॉन्फिडेंटली पिक ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा लक वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, जो कि हर गेम में रहता है। तो अगर आप जीते हैं तो भी वहाँ थोड़ा सा लक है कि आप उस दिन आपका लक आपके साथ था, हारे हैं तो भी। तो आज के लिए इतना ही। और गिव अवे के विनर्स जो हैं इस फाइनली आपको कुछ इस वीडियो में दिख जाएंगे। जो पेंडिंग है वो भी मैं आपको ऑफकोर्स अनाउंस कर दूंगा। जो गिव अवे किया है वो तो अनाउंस होंगी। इस मैच के लिए जो गिव अवे है वो है आपके लिए लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स कौन देगा। तो सबसे कम पॉइंट्स ऑन विजन 11 इस मैच में कौन देने वाला है वो आपको प्रिडिक्ट करना है। और जो आपको लगता है आप उसका नाम लिखिए पहले, और प्लीज़ इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में नाम मत लिखना क्योंकि वो सर्च रिजल्ट्स में आएगा नहीं, और उसके बाद में उनके पॉइंट्स। तो अगर आपको लगता है सबसे कम पॉइंट्स देंगे अब्दुल समद, अगर आपको ऐसा लगता है जो प्लेयर होना चाहिए वो आपका एज एन इम्पैक्ट प्लेयर होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऑफकोर्स खेलना चाहिए। जो प्लेयर नहीं खेल रहा उसका नाम मत देना। तो अगर आपको लगता है वो होंगे और उनके पॉइंट्स, अगर आपको लगता है 2 पॉइंट देंगे, या फिर अगर आपको लगता है कोई बॉलर आके -2 भी दे सकता है, तो आप उनके फाइनल जो पॉइंट्स है वो आपको लिखना है। और अगर आप जीत गए तो जैसे ही भेज देंगे। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो जो फर्स्ट लिस्ट होगा उसे मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है इसके अंदर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होने का। और बहुत आज के लिए मिलते हैं अगले प्रीव्यू। थैंक यू सो मच।